बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जी वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। पिछली वीडियो के अंदर हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स देखा। आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। लीनियर और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है? लीनियर है किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ में एक्सपेंशन लेके आते हैं तो उसको हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद अगर वॉल्यूम में चेंज लेके आते हैं एक्सपेंशन तो उसको हम वॉल्यूम एक्सपेंशन बोलेंगे। अब वॉल्यूम क्या चीज़ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने जितनी जगह घेरी होती है उसको हम उसका वॉल्यूम बोलते हैं। अब लेट कर लें कि हमारे पास ये एक क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है जी। क्यूबिकल बॉक्स को जिसकी तीनों लेंथ जो है वो इक्वल हों उसको हम क्यूबिकल बॉक्स कहते हैं। तो हमने एक लेट कर लिया कि हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, एक इसकी ये लेंथ हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। मैंने ना लहदा तीनों लहदा कलर से शो कर लिया ताकि डिफरेंस जो है समझ लग जाए कि ये इसकी लेंथ है, एक ये इसकी लेंथ है, एक ये इसकी लेंथ है। तो अगर हम इन तीनों लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इस जो क्यूब है उसका वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम हमारे पास आ गया है, तीनों लेंथ को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब थर्मल का मतलब होता है कि हीट किसी भी सिस्टम के अंदर, जिस सिस्टम के अंदर हीट इन्वॉल्व हो वहाँ पे हम थर्मल का वर्ड यूज़ करते हैं। एक्सपेंड मतलब एक्सपेंशन या एक्सपेंड होना, किसी चीज़ का फैलना, इन सॉलिड्स का। अब हमने एक क्यूबिकल बॉक्स लेट किया जिसकी जो इनिशियल टेम्परेचर है वो इस वक्त T0 है, जबकि जो इनिशियल इसका वॉल्यूम है वो V0 है। अब इसके जो मॉलिक्यूल हैं, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो अपनी मेन पोजीशन के अराउंड जो है वो वाइब्रेट करते हैं। वो अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जाते बल्कि अपनी जगह के ऊपर ही वो अपनी मेन पोजीशन के अराउंड ही वाइब्रेट करते हैं। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, लेट कर ले, ये क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट कर रहा है आगे और पीछे। ये इसका एम्पलीट्यूड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। मेन पोजीशन होती है जो इसकी फिक्स्ड पोजीशन है। तो अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द ये क्या करता है? अपनी जो मोशन है उसको दोहराता है, बार बार रिपीट करता है। अब हमने क्या किया, इसको नीचे से हीट प्रोवाइड की है। अब हीट प्रोवाइड करने से क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है इस हीट को गेन कर लेता है। इस हीट को गेन करने से इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाती है। जब इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करती है तो इसकी जो वाइब्रेशन है उसके अंदर इजाफा आ जाता है। तो ये ज़्यादा तेज़ी के साथ क्या करता है? वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। तो जब ज़्यादा तेज़ी से करता है तो इसका जो एम्पलीट्यूड है ये भी बढ़ जाता है। तो अब ये देखें, अब ऐसे इस तरह हो जाएगा। फिर जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो फिर इस तरह ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ये क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, यानी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब क्या होता है कि ये जो क्यूबिकल बॉक्स है इसको हमने क्या करना है? हीट प्रोवाइड करनी है। ये हमें जो क्यूब नज़र आ रहा है जो हमने लेट किया है इसको हमने क्या करना है? हीट प्रोवाइड करनी है। तो हीट प्रोवाइड करेंगे जब, तो इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे? इस हीट को गेन कर लेंगे जिससे उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, और इंटरनल एनर्जी के बढ़ने से उनकी जो वाइब्रेशन है, उनकी जो वो मूवमेंट है वो भी तेज़ हो जाएगी, और उनका जो एम्पलीट्यूड है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह तमाम के तमाम मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह हो जाएंगे, यानी कि पहले वो कम डिस्टेंस कवर कर रहे थे, अब जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने लग जाएंगे। जब हर मॉलिक्यूल इस तरह ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो एज़ अ रिज़ल्ट इसका जो हमारे पास वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि हर मॉलिक्यूल जो है वो उसके एम्पलीट्यूड में ज़्यादा इजाफा हो रहा है, वो ज़्यादा जो है वो जगह घेर रहा है। तो जब हर मॉलिक्यूल ज़्यादा जगह घेरेगा तो एज़ अ रिज़ल्ट इसका जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इंक्रीज़ करने के बाद कुछ इस तरह हमारे पास ये शेप बन जाएगी। अब इस तरह, तो अब इसका जो टेम्परेचर है वो T0 से इंक्रीज़ करके जब हमने हीट प्रोवाइड की तो इसका टेम्परेचर क्या हुआ? इंक्रीज़ हो गया। तो T0 से बढ़कर इसका टेम्परेचर T हो चुका है, जबकि वॉल्यूम जो है वो V0 से इंक्रीज़ करके अब V हो चुका है। तो इस तरह हम क्या करते हैं? किसी भी जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसको हीट प्रोवाइड करके उसका जो वॉल्यूम है उसके अंदर एक्सपेंशन लेके आते हैं। अब हमारे पास जो इसका इनिशियल वॉल्यूम है वो V0 है, जबकि इनिशियल टेम्परेचर है वो T0 है। अगर हम फाइनल टेम्परेचर की बात करें तो वो हमारे पास T है, जबकि फाइनल वॉल्यूम हमारे पास V है। ठीक है जी। अब इसका जो वॉल्यूम है उसके अंदर चेंज और इसके जो टेम्परेचर के अंदर चेंज है वो क्या होगी? जो इसके वॉल्यूम के अंदर चेंज आई है वो है डेल्टा V, जो किसके इक्वल होगी?
हम फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका जो चेंज आया वॉल्यूम के अंदर, डेल्टा वी इज़ इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम हमारे पास वी है जबकि इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास वी नॉट था। तो हमने क्या किया, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम जो है वो आ गया। उसके बाद हमने चेंज इन टेम्परेचर भी इसी तरह के फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। तो जो चेंज आया वॉल्यूम के अंदर वो है डेल्टा वी, यानी कि ओरिजिनल को छोड़ के जो उसके अंदर इजाफा हुआ है वो है डेल्टा वी। ठीक है जी। अब एक बात ये है कि जो वी नॉट है, ये जो डेल्टा वी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी नॉट के। ठीक है जी। पहली बात इसमें ये है कि जो चेंज आएगा इसके अंदर डेल्टा वी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वी नॉट के, यानी कि इसके इनिशियल वॉल्यूम के। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि जितना इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा इनिशियल, उतना ही उसके अंदर इजाफा भी ज़्यादा होगा। जितना इसका वॉल्यूम कम होगा उतना ही उसके अंदर इजाफा भी कम होगा। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाती है और एक के कम होने से दूसरी भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा वी नॉट के, यानी कि अगर वी नॉट ज़्यादा है तो इजाफा भी ज़्यादा होना है, वी नॉट कम है तो इजाफा भी कम होगा। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यही है कि जितने ज़्यादा मालिक्यूल होंगे उतना ही ज़्यादा वो एक्सपेंड होंगे, जितने कम मालिक्यूल होंगे उतना ही कम एक्सपेंड होंगे, क्योंकि तमाम के तमाम मालिक्यूल ने जो एक्सपेंड होना है, तो जितने कम मालिक्यूल होंगे उतने कम एक्सपेंड होंगे तो उतना कम इजाफा होगा, जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा। दूसरी बात ये है कि जो डेल्टा वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के। ठीक है जी, चेंज इन टेम्परेचर के। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा उसके अंदर चेंज आएगा, और जितना कम टेम्परेचर चेंज करेंगे उतना ही कम चेंज आए। तो ये भी एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड बात यह है कि डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा इजाफा होगा, जितना कम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना कम इजाफा होगा। तो ये दो चीज़ें हैं इसके अंदर कि वॉल्यूम कम तो इसके अंदर चेंज भी कम, वॉल्यूम ज़्यादा तो चेंज भी ज़्यादा। टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम इसका ज़्यादा बढ़ेगा, टेम्परेचर कम चेंज किया तो वॉल्यूम भी कम बढ़ेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस तरह आ जाएगा कि डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी नॉट और ये साथ डेल्टा टी दोनों को इकट्ठा कर लिया। उसके बाद हमें पता है कि जब भी इक्वेशन के अंदर प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाए तो हम क्या करते हैं, जब इसको ख़त्म करते हैं तो हम इसकी जगह पे इक्वल लगाते हैं और साथ कोई कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन को ख़त्म कर देंगे और इसकी जगह पे इक्वल और साथ एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बन जाएगी, डेल्टा वी इसकी जगह पे इक्वल और साथ कांस्टेंट, और ये वी नॉट डेल्टा टी एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हमने जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है उसके अंदर जो कांस्टेंट यूज़ किया था वो अल्फ़ा यूज़ किया था। अब वॉल्यूम एक्सपेंशन के अंदर हम बीटा यूज़ करेंगे, तो हमारे पास जो डेल्टा वी है वो इक्वल आ जाएगा बीटा वी नॉट डेल्टा टी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। कांस्टेंट की जगह पे बीटा यूज़ कर लिया, वी नॉट डेल्टा टी एज इट आ गया, डेल्टा वी भी वैसे का वैसे। अब हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि ये जो इसका वॉल्यूम है वी फाइनल वॉल्यूम, जो अभी इसका मौजूदा वॉल्यूम है टेम्परेचर के बढ़ाने से अब इसका जो वॉल्यूम मौजूदा फाइनल वॉल्यूम आ चुका है, ये कितना है, ये हमने यहाँ से इस इक्वेशन से फाइंड करना है, यानी कि हमने v की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी। तो हम क्या करेंगे, ये जो डेल्टा v है इसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे v माइनस वी नॉट। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह इक्वेशन बन जाएगी, v माइनस वी नॉट इज़ इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो माइनस वी नॉट है इसको उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का वी नॉट हो जाएगा। ठीक है जी, तो v इज़ इक्वल टू आ जाएगा वी नॉट प्लस बीटा वी नॉट डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा v की जगह पे हमने v माइनस वी नॉट पुट किया, उसके बाद वी ना माइनस वी, ये वी नॉट जो है इधर माइनस हो रहा है इसको उधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो दो हमारे पास वैल्यू, एक वी नॉट है एक बीटा वी नॉट डेल्टा, दोनों के अंदर वी नॉट मौजूद है। तो जो चीज़ दोनों के अंदर सेम हो उसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो वी नॉट
बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा वी नॉट जो कॉमन आ गया, यहाँ 1 बचा, इधर बीटा और डेल्टा टी बच जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी v इज़ इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो ये क्या हुआ, ये हमने v की वैल्यू फाइंड कर लिया जो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, यहाँ से ये जो बीटा है जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कह रहे हैं, ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास बीटा की वैल्यू हमें चाहिए, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो अगेन हम इक्वेशन नंबर 3 से ही वैल्यू निकालेंगे। ये जो बीटा है हमें पता है कि ये जो वी नॉट डेल्टा टी है बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम वी नॉट डेल्टा टी को उठा के इस तरफ ले आएँ तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इक्वेशन 3 से हम इसी तरह करेंगे, वी नॉट डेल्टा टी को डेल्टा वी के साथ डिवाइड कर देंगे, यहाँ सिर्फ बीटा रह जाएगा। तो हमारे पास जो बीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का, जो हमने वैल्यू फाइंड करनी थी बीटा की वो हमने फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ से अगर इसका यूनिट फाइंड करना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम का यूनिट हमें पता है मीटर क्यूब होता है, इसी तरह वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ का यूनिट मीटर है तो 3 टाइम लेंथ है तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब और मीटर क्यूब से कैंसिल, डेल्टा टी है इसकी जगह पे केल्विन आएगा, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, तो 1 ओवर केल्विन ऊपर जाके पर केल्विन हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा का जो यूनिट है वो भी फाइंड हो जाएगा। ठीक है जी, मीटर क्यूब से कैंसिल और केल्विन जो है ऊपर जाके पर केल्विन आ गया, ये हमारे पास बीटा का यूनिट आ गया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स है वॉल्यूम एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स।